माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा यूजेज ऑफ डायमंड, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन, जो कि थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप्स है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजेज ऑफ डायमंड, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट का डिस्कशन करते हुए बकमिंस्टर फुलरिन का हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा कि यूजेज ऑफ डायमंड कहाँ कहाँ है, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट कहाँ कहाँ है, और बकमिंस्टर फुलरिन है क्या, जो कि 60 कार्बन का बना होता है। बकमिंस्टर फुलरिन में कितने कार्बन होते हैं प्यारे बच्चों? 60 कार्बन होते हैं। इसका क्या व्यवस्था रहता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, ये सब सारी बात हम डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यूजेज ऑफ डायमंड, डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। प्यारे बच्चों, शीशा काटने के लिए ग्लास कटर बनाया जाता है, शीशा काटने के लिए कटर बनाया जाता है डायमंड से। और यहाँ तक रॉक ड्रिलिंग, जो रॉक्स होते हैं चट्टानों में बड़े बड़े छेद करके तेल के कुएं बनाए जाते हैं, रॉक ड्रिलिंग में डायमंड का यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों सोच लो कितना हार्ड होता है डायमंड। डायमंड डाइज आर यूज्ड फॉर ड्राइंग थीन वायर्स लाइक टंगस्टन्स फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। प्यारे बच्चों, बिजली के बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन का फिलामेंट है, इस तरह का पतले पतले तार डायमंड डाइज का यूज करके किया जाता है। थर्ड पॉइंट, डायमंड्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। प्यारे बच्चों, ऑर्नामेंट, गहने, ज्वेलरी बनाने में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड की अंगूठियाँ, डायमंड के और ज्वेलरी बनाने में किए जाते हैं। शार्प ईड्ज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आइज सर्जन्स एज ए टूल टू रिमूव कट्रैक्ट फ्रॉम आइज विद ए ग्रेट प्रिसीजन्स। तो प्यारे बच्चों, आँख के डॉक्टर द्वारा, आई सर्जन द्वारा डायमंड का एक शार्प ईज्ड टूल यूज करके कट्रैक्ट को हटा दिया जाता है आँख में से। कितना सोचे कितना शार्प होगा जो है, और उससे कट्रैक्ट को आँख से हटा दिया जाता है हल्का सा प्रिसीजन बना करके। डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियली डायमंड भी बनाया जाता है। इसी कार्बन को बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में। तो ये रहा डायमंड के बारे में। अब चलते हैं ग्रेफाइट क्या होता है प्यारे बच्चों। द पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। जो मशीनों के बड़े बड़े पुर्जे बड़ी तेज़ी से जो चलते हैं, उसमें ग्रेफाइट का पाउडर लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जो ऐसी मशीनें जो हाई टेम्परेचर पर वर्क करती हैं, मशीनें चलते चलते गर्म हो जाती हैं, हाई टेम्परेचर पर चलती हैं, उनमें भी डायमंड का यूज लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन द ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स। प्यारे बच्चों, ड्राई सेल में ये जो टार्च की बैटरी है, एवर रेडी वगैरह, ड्राई सेल में ग्रेफाइट का यूज कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। और देखते हैं, द ब्लैक कलर्ड एनोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। द कार्बन ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। प्यारे बच्चों, ड्राई सेल में जो काले रंग का होता है एनोड, वह किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। काले रंग का एनोड ड्राई सेल में ग्रेफाइट का बना होता है। और मोटर में जो कार्बन की ब्रशेज होती हैं वो ग्रेफाइट की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द ग्रेफाइट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट पाउडर
आर मिक्स्ड विद पेट्रोलियम जेली टू फार्म ग्रेफाइट ग्रीन। प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट का यूज हम ग्रेफाइट पाउडर के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, या इसको हम पेट्रोलियम में मिक्स करके ग्रेफाइट ग्रीस बना लेते हैं और उसका हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लीड्स आर ब्लैक पेंट्स। प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट का यूज काला पेंट बनाने में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे पेंसिल का यूज करते हैं, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल में, जिस पेंसिल से लिखते हैं उसमें क्या पड़ा होता है? ग्रेफाइट होता है। अच्छा, तो ये रहा डायमंड और ग्रेफाइट का यूज। अब बकमिस्टर फुलरिन क्या चीज़ होता है? हालांकि ये बहुत ही लास्ट में इसकी डिस्कवरी हुई, इसके पहले ग्रेफाइट और डायमंड ही जाना जाता था कार्बन का एलोट्राप, लेकिन अब तीसरा एलोट्राप है बकमिस्टर फुलरिन। बकमिस्टर फुलरिन इज एन एलोट्राप ऑफ कार्बन containing clusters of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules। बकमिस्टर फुलरिन प्यारे बच्चों कार्बन का एक एलोट्राप्स है। इसमें 60 कार्बन का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा 60 कार्बन का, 60, ध्यान दीजिए ये नंबर याद रखिए, 60 कार्बन का एक क्लस्टर होता है जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और एक गोलाकार मॉलिक्यूल होता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है और इसका आकार करीब फुटबॉल जैसा होता है। बकमिस्टर फुलरिन इज फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन इट एज इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ द कार्बन एटम्स। प्यारे बच्चों, ये बकमिस्टर फुलरिन फुटबॉल के शेप का होता है जो कि गोलाकार होता है और 60 कार्बन इसमें इंटरलॉक्ड होते हैं हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग में। अब देखते हैं कि कितना हेक्सागोनल रिंग होता है एक मॉलिक्यूल में, कितना पेंटागोनल रिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, देयर आर 20 हेक्सागॉन्स, वेरी गुड, 20 हेक्सागोनल रिंग होते हैं एंड 12 पेंटागॉन्स ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बकमिस्टर फुलरिन। बहुत बढ़िया, यही तो ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है कि बकमिस्टर के फुलरिन के एक मॉलिक्यूल में 20 रिंग हेक्सागॉन का होता है और 12 रिंग, 12 रिंग पेंटागॉन का होता है। कुल कितने रिंग हो गए? 32। 20 हेक्सागॉन का रिंग हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग आपस में ज्वाइंट रहते हैं। तो बकमिस्टर फुलरिन के एक मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। And this allotrap was named as Buckminster Fullerene after the American architect Buckminster Fuller। प्यारे बच्चों, इसका नाम बकमिस्टर फुलरिन क्यों पड़ा? दरअसल ऐसा होता है कि अमेरिकी आर्किटेक्चर बकमिस्टर फुलर थे, उन्होंने एक डिज़ाइन किया इंटरनेशनल एक्सहिबिशन के लिए, और जो कि जिसको का गुंबज था, जो गुंबज डम शेप्ड हॉल था और वो बिल्कुल इसी तरह था, जो है उन्होंने डिज़ाइन किया फॉर बाय फुलर ने डिज़ाइन किया था इंटरनेशनल एक्सहिबिशन के लिए, इसीलिए उनके नाम पर जो है इसका नाम बकमिस्टर फुलरिन पड़ा। बकमिस्टर फुलरिन इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर काला और सॉलिड होता है। ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट की तरह इसको भी जलाने पर केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ बचता नहीं, कोई राख नहीं बचती है। तो इसका मतलब होता है कि अभी केवल कार्बन का बना है, दज इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन एटम। यही एक सिंपल सा डायग्राम है बकमिस्टर फुलरिन के। देखिए गोलाकार है, ये जो राउंड स्पॉट्स हैं ये कार्बन के बताते हैं। कुछ ऐसा ही डायग्राम बकमिस्टर फुलरिन का होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।